हेलो दोस्तों, ड्रैगन डिवॉरिंग मेज के एपिसोड 19 में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जो कि फॉरेस्ट में माना स्टोन ढूंढ रहा होता है और मन में सोचता है कि मैं यहाँ पर अपना मैजिक यूज नहीं कर सकता क्योंकि मुझे यहाँ पर मैजिक यूज करने पर दूसरे स्टूडेंट ढूंढ लेंगे और मुझे अपना शिकार बना लेंगे। थोड़ा आगे जाने पर उसे अपने सामने कुछ खड़ा हुआ दिखाई पड़ता है जो कि उस लड़के पर अटैक कर देता है, मगर वह लड़का वहां से बचकर भागने लगता है, मगर वह चीज़ उसे थोड़ा ही आगे जाने पर जान से मार देती है। और फिर हम रसेल को देखते हैं जो कि पेपर को फॉलो करते हुए उन माना स्टोन के पास पहुंच जाता है जो कि फॉरेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच रखे हुए थे, मगर सारे स्टोन को एक जगह पर इकट्ठा रखा हुआ देखकर रसेल को कुछ गड़बड़ होने का एहसास होता है और फिर रसेल पेपर को माना स्टोन ढूंढने के लिए शाबाशी देता है। मगर वहां पर ध्यान से देखने पर रसेल को एक गोलम कोर मिलती है जो कि टूटी हुई होती है और उस कोर को एनर्जी देकर रसेल सोचता है कि शायद इस कोर को गोलम समन करने से पहले ही तोड़ दिया गया है, मगर तभी पेपर किसी खतरे को महसूस करके गुर्राने लगती है जिस पर रसेल भी सावधान हो जाता है, लेकिन तभी कोई तेजी के साथ रसेल पर अपने अर्थ एलिमेंट से अटैक कर देता है जिसे रसेल गिरते पड़ते हुए किसी तरह से डॉज कर लेता है। क्योंकि हमला अचानक हुआ था इसलिए पेपर काफ़ी डर जाती है, लेकिन अभी रसेल उस अटैक से बचा ही था कि उस पर लाइट एलिमेंट से कोई अटैक कर देता है जिसके लिए रसेल तेज़ी से चारों तरफ जंप करते हुए बच जाता है, मगर उस जगह की ज़मीन बुरी तरह से तबाह हो जाती है। मगर तभी कोई पीछे से रसेल पर अटैक कर देता है, मगर एरो को पेपर जलाकर ख़त्म कर देती है और रसेल को बचा लेती है, जिस पर रसेल उसे शाबाशी देता है और रसेल के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर पेपर बहुत खुश हो जाती है। और फिर रसेल अपनी तरफ आने वाले सभी अटैक को अपने क्रॉस बो से डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे वहां पर चारों तरफ फॉग फैल जाती है और फिर फॉग हटने पर रसेल सभी लोगों को सामने आने को कहता है, जिस पर झाड़ियों के पीछे से हम एक लड़के को निकलता हुआ देखते हैं जो कि पहले से ही टावर द्वारा सिलेक्टेड था और वह वहां पर दो और स्टूडेंट के साथ होता है जो पहले से ही सिलेक्ट कर लिए गए थे, जिनसे रसेल कहता है कि आप लोग टावर द्वारा सिलेक्ट किए गए सम्मानित छात्र हैं, आप लोगों को इस तरह से कायरतापूर्ण तरीके से मुझे पीछे से हमला नहीं करना चाहिए था। जिस पर वह लड़का रसेल को चुप रहने को कहता है और कहता है तुम जैसे बास्टर्ड माना स्टोन को कैसे ढूंढ सकते हैं। और वह अपने मन में गुस्सा होते हुए सोचता है कि मुझे पूरा यकीन है कि केवल हम ही थे जो कि माना स्टोन की लोकेशन जानते थे। मगर तभी वे लोग रसेल के साथ पेपर को देखते हैं जिस पर एक दूसरा लड़का कहता है कि मैं पहले ही समझ जाना चाहिए था कि रसेल ने इन माना स्टोन को इतनी जल्दी से कैसे ढूंढा। और फिर वे लोग रसेल की स्किल्स के बारे में सोचने लगते हैं। तभी रसेल हंसते हुए कहता है इसे इतनी तेज़ी से ढूंढने में इतना बढ़िया भी क्या है, लेकिन आप लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, जिस पर वह लड़का काफ़ी गुस्सा हो जाता है। लेकिन रसेल कहता है कि इसे सोचने पर समझ आता है कि जरूर ही प्रोफेसर के साथ आप लोगों की कोई सीक्रेट डील हुई है, जिस पर रसेल को देखकर वह लड़का सोचता है कि यह लड़का काफ़ी तेज है। और फिर रसेल उन लड़कों से कहता है कि मुझे आप लोगों से लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन यह तभी तक है जब तक आप लोग मेरे रास्ते में नहीं आते हैं। जो सुनकर वह लड़का रसेल पर गुस्सा हो जाता है और उस पर अटैक कर देता है, जिस पर रसेल तेज़ी से उसके पीछे आते हुए अटैक करने को तैयार हो जाता है और उस लड़के से कहता है कि तुम्हें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन तुमने ऐसा किया है तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों का इसका पछतावा ज़रूर हो। और रसेल को इतनी स्पीड से अटैक करता देखकर वे दूसरे लड़के भी काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन तभी पेपर किसी चीज़ को देखकर काफ़ी डरने लगती है, जिस पर रसेल उसे आवाज़ देता है, लेकिन पेपर के न सुनने पर रसेल अपने चारों तरफ देखने लगता है। और ध्यान से देखने पर रसेल को फॉरेस्ट में मूवमेंट होती हुई दिखाई पड़ती है, जिस पर रसेल उस लड़के से पूछता है कि जो प्रोफेसर तुम्हारी मदद कर रहे हैं, क्या उन्होंने यह भी कहा था कि वे लोग गोलम की कोर को पहले ही डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिसके जवाब में वह लड़का ना कहता है।
जिसके लिए वे दूसरे लड़के भी कहते हैं कि हम लोग जब यहाँ पर आए थे तो हमें भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज फील हो रहा था। और फिर रसेल अपने फायर क्रॉसबो को एक्टिव करते हुए कहता है कि कुछ बहुत ही तेज़ी से हमारी तरफ आ रहा है और हम आसमान में बहुत सारे कौवों को उड़ता हुआ भी देखते हैं। और फिर हम बहुत सारे अनडेड को रसेल और उन लोगों की तरफ बढ़ता हुआ देखते हैं और वहाँ पर इतने सारे अनडेड देखकर वे सभी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वह काले बालों वाला लड़का वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर दूसरे लड़के उसे वहीं पर पकड़ लेते हैं। और फिर कुछ ही देर में वहाँ पर बहुत सारे अनडेड आकर उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिस पर रसेल उन लोगों से चारों तरफ एक फायरवॉल बना लेता है और उन लोगों से अपनी पीठ सटाकर खड़े होने को बोलता है और साथ ही कहता है कि अगर कोई भी अनडेड फायरवॉल को तोड़कर अंदर आता है तो तुम लोग उन्हें वहीं पर मार दोगे। जिस पर वे लोग काफ़ी कन्फ्यूजन के साथ उसे देखने लगते हैं, जिस पर असल उन लोगों से जवाब देने को कहता है, जिसका जवाब वे लोग चौंकते हुए हाँ में देते हैं। और वह काले बालों वाला लड़का सोचता है कि हम लोग इतने ताकतवर इंसान से लड़ने वाले थे, हमारे साथ बहुत ही बुरा होने हुए बच गया। मगर तभी वहाँ पर अपने सामने अनडेड को देखकर वह कहता है कि मेरे साथ फिर भी बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रहा है। और रसेल फायरवॉल में इंटर करने वाले अनडेड को मारते हुए सोचता है कि यह फायरवॉल हमारे लिए एक टेम्परेरी बेस है और वह कहता है कि हमें इस मैजिक को करने वाले मेज को ढूंढकर जल्दी ही मारना होगा, वरना हमारी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। और फिर हम दो लोगों को दूर से बात करता हुआ देखते हैं, जिनमें से पहला आदमी कहता है कि आखिर वह फ्लेम टावर का बच्चा कितनी देर तक टिकेगा और वे लोग अनडेड को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।